हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसक संघर्ष अब गाजा के बाद इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के अधिकांश इलाकों तक भी फैल गया है। वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा में कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। इजरायली सेना इन इलाकों में आंसू गैस के गोलों और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं फिलिस्तीनी इजरायली सेना को खदेड़ने के लिए पत्थरों और पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही है, पिछले शुक्रवार को इजरायली सेना और फिलिस्तीन के बीच पूर्वी यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में हिंसक संघर्ष की शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे अलग अलग इलाकों तक फैल गई है। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों ने दोनों ही समूहों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन पिछले 6 दिनों में इसका असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि इजराइल ने आगे बढ़ते हुए गाजा पट्टी के चारों ओर अपनी सेना को और टैंकों को तैनात कर दिया है। इसके लिए इजराइल ने अपने अतिरिक्त 9,000 इजरायली कमांडो को भी बुला लिया है। दोस्तों, शांति बनाए रखने के लिए चाइना द्वारा यूएन की आपात मीटिंग बुलाने के फैसले पर भी अमेरिका ने रोक लगाते हुए इसे फिलहाल टाल दिया है। इसको लेकर भी इजरायली काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बैकडोर से यूएस का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं खुद यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कह दिया था कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, आपको बता दें कि टर्की के कहने पर चाइना और रशिया यूएन में एक आपात मीटिंग बुलाना चाहते थे, और आप सभी को पता ही है कि फ़िलहाल यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष चाइना बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, चाइना के इन प्रयासों को अमेरिका ने वीटो का यूज़ करते हुए फ़िलहाल टाल दिया है। इस तरह की मीटिंग फ़िलहाल बुलाने का कोई मतलब नहीं है। दोनों ही पक्षों को कुछ और समय देना चाहिए शांति स्थापित करने के लिए, ऐसा यूएसए का कहना है। वहीं फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया है कि सोमवार से लेकर अब तक गाजा में कम से कम 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 32 बच्चे और 21 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 1000 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इजराइल में संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, और इन दोनों ही पक्षों की जिद का खामियाजा फिलिस्तीन और इजराइल के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अब उन मासूम बच्चों और महिलाओं को इन दोनों ही देशों की लड़ाई से क्या लेना देना था, लेकिन हमेशा बड़े देशों की लड़ाई में पिसता आम इंसान ही है। दोस्तों, इसी बीच में खबर भी आ रही है कि इजराइल से लगी जॉर्डन और लेबनान की सीमा पर भी शुक्रवार को फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन हुए। लेबनान के सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायली सेना द्वारा चलाई गई गोली से उनके एक नागरिक की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर इजरायली फ़ौज ने माना है कि उसने गाजा में पिछले 2 दिनों में कई हवाई हमलों को अंजाम दिया, जिसमें हमास के चरमपंथियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक टनल को उन्होंने तबाह कर दिया। दोस्तों, पहले खबर निकल कर आ रही थी कि इजराइल ने गाजा में एंट्री कर ली है, पर इजरायली सैनिकों ने साफ तौर पर कहा है कि अभी किसी भी सैनिक ने गाजा में किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं की है। जो भी हमले किए जा रहे हैं वो हवाई हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, इजरायली फ़ौज के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को दुश्मन के 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, मगर हमास का आरोप है कि इजराइल अपने हवाई हमलों में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। शुक्रवार को हमास ने कहा कि गाजा के एक शरणार्थी कैंप में रहने वाला एक परिवार आज इजरायली हवाई हमले में मारा गया, जिसमें एक महिला और एक बच्चा शामिल थे। वहीं हमास, जो कि फिलिस्तीन चरमपंथी गुटों में सबसे बड़ा गुट है, उसने इजराइल के कई इलाकों को अपने रॉकेटों का निशाना बनाया है। हालांकि इजरायली आयरन डोम सिस्टम के कारण इजराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना फिलिस्तीन को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको हमास के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं।
हमास की शुरुआत 1987 में फ़िलिस्तीनियों के पहले इंतिफादा या बगावत के बाद हुई, जब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे का विरोध शुरू हुआ था। इस गुट के चार्टर में लिखा है कि वो इजराइल को तबाह करने के लिए संकल्पबद्ध है। हमास की जब शुरुआत हुई थी तो उसके दो मकसद थे। एक तो इजराइल के खिलाफ हथियार उठाना, जिसकी जिम्मेदारी उसके सैन्य गुट इज़्ज़ुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड पर थी। इसके अलावा उसका दूसरा मकसद समाज कल्याण के काम भी करना था। मगर 2005 के बाद से जब इजराइल ने गाजा से अपनी सेना और बस्तियों को हटा लिया, हमास ने फ़िलिस्तीनियों के राजनीतिक प्रक्रिया में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसने 2006 में फ़िलिस्तीनियों के इलाके में होने वाले चुनाव में जीत हासिल की और उसके अगले साल गाजा में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रतिद्वंदी गुट फतह को हटाकर वहां की सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बाद से गाजा के चरमपंथी इजराइल के साथ 3 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। इजराइल ने मिस्र के साथ मिलकर गाजा पट्टी की घेराबंदी की हुई है ताकि हमास अलग थलग पड़े और उस पर हमले बंद करने का दबाव पड़े। हमास और कम से कम उसके सैन्य गुट को इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन संघ, ब्रिटेन और कई अन्य मुल्क एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। दोस्तों, फिर से हम आते हैं हमारी आज की खबर पर। दोस्तों, इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें यह बताया है कि पिछले 6 दिनों में 10,000 से भी ज़्यादा फ़िलिस्तीनी गाजा को छोड़कर दूसरे देशों में विस्थापितों की तरह जीने के लिए चले गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में शरणार्थी मिस्र में जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि इजराइल को फ़िलिस्तीन से ही नहीं लड़ना है। इजराइल के अंदरूनी इलाकों में भी हिंसा और झड़पों की खबरें आने लगी है, जिसके कारण इजराइल के प्रेसिडेंट ने भी इजराइल के कई शहरों में इमरजेंसी लगा दी है। वहीं गाजा में इजरायली सीमा के बहुत करीब रहने वाले फ़िलिस्तीनी जो अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, उनका कहना है कि इजरायली सेना कभी भी उनके इलाके में घुस सकती है और वो इसे लेकर चिंतित है। इन लोगों ने बताया है कि उनके इलाकों में घरों पर भी बम गिराए जा रहे हैं, जिसमें कई मासूम लोग मारे जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, फ़िलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल को कड़ा सबक सिखाने का संदेश दिया है और इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा को पूरी तरीके से तबाह करने की धमकी दी है। दोस्तों, दोनों ही तरफ से हिंसा का दौर जारी है और पता नहीं ये कहां जाकर रुकेगा। जल्द ही अमेरिका और रशिया जैसे बड़े मुल्कों को इसमें इंटरफेयर करने हुए दोनों ही देशों में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करने होंगे, नहीं तो इन दोनों की लड़ाई में न जाने कितने मासूमों की जान चली जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।